ब्राजील देश से लगभग 33 किलोमीटर दूर अटलांटिक महासागर में एक ब्यूटीफुल आइलैंड है जिसका नाम है क्यूमेडा डी ग्रांडे। लेकिन मोस्ट फेमसली इसको स्नेक आइलैंड के नाम से जाना जाता है क्योंकि इस आइलैंड पर इतनी बड़ी तादाद में स्नेक्स पाए जाते हैं जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ये आइलैंड मात्र 106 एकड़ में फैला हुआ है और यहाँ सांपों के नंबर की बात करें तो आपको प्रत्येक स्क्वायर मीटर पर मिनिमम एक सांप देखने को मिल जाएगा। इसका मतलब है कि अगर आप आइलैंड पर वॉक करते हैं तो हर 2 कदम पर आप एक सांप के ऊपर से गुजरेंगे। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ 4000 से ज्यादा खतरनाक सांप मौजूद हैं और जो सबसे खतरनाक सांप की प्रजाति इस आइलैंड पर पाई जाती है वो है गोल्डन लैंसेट वाइपर। ये दुनिया के 10 सबसे जहरीले स्नेक्स में से एक है और ये केवल इसी आइलैंड पर पाए जाते हैं। ये सांप इतने जहरीले होते हैं कि इंसान को काटने के कुछ घंटे के अंदर इंसान की मौत हो जाती है और मौत बेहद ही दर्दनाक होती है। ऐसा बताया जाता है कि इस सांप का जहर साइटोटॉक्सिक होता है, यानी कि बॉडी में जाते ही बॉडी के मांस को गलाने लगता है और इसके अलावा ब्लड क्लॉटिंग, नर्वस सिस्टम डैमेज होने की वजह से इंसान की मौत हो जाती है। ब्राजील में प्रचलित एक कहानी के अनुसार कई साल पहले एक नाविक इस आइलैंड पर रुकता है और खाने को कुछ बनानास कलेक्ट करने के लिए जंगल में जाता है। खतरनाक सांपों के बारे में उसे कोई अंदाजा नहीं होता। फिर कई दिनों बाद जब ब्राजीलियन कोस्ट गार्ड आइलैंड पर पेट्रोलिंग के लिए जाते हैं तब समुद्र के किनारे एक नाव दिखाई देती है और उसी आदमी की लाश जिस पर कई सारे सांपों के डसने के निशान थे। इस आदमी के अलावा और भी कई सारी डेड बॉडीज मिलती हैं जिनकी इन्हीं सांपों के डसने की वजह से मौत हुई थी। इसी सब के चलते ब्राजील सरकार ने इस आइलैंड पर किसी भी टूरिस्ट या सिविलियन के जाने पर पाबंदी लगा दी। यहाँ सिर्फ ब्राजीलियन नेवी के सोल्जर्स और रिसर्चर्स को आने की परमिशन है। ये आइलैंड एक तरीके की मजबूत चट्टान है और पहले के टाइम पर जब जीपीएस जैसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं होती थी जिसके चलते रात के अंधेरे में कई जहाज और नाव इससे टकरा जाते थे। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ब्राजील सरकार ने आइलैंड पर एक लाइट हाउस बनवाया था। इस आइलैंड की देखरेख के लिए लाइट हाउस पर एक कर्मचारी को रखा जाता है जो कि अपनी फैमिली के साथ रहता था, लेकिन एक दिन पूरे परिवार समेत उस आदमी की रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है। कुछ लोगों का मानना है कि उनकी मौत समुद्र में तेज तूफान आने की वजह से हुई थी। वहीं कई कहानियां ये भी बताती हैं कि सांप विंडो के रास्ते लाइट हाउस में एंटर हो जाते हैं जिनके काटने से पूरी फैमिली की मौत हो जाती है। हालांकि असल वजह अभी तक एक मिस्ट्री बनी हुई है, लेकिन इसी इंसिडेंट के बाद से किसी ने भी इस लाइट हाउस पर काम करने की हिम्मत नहीं जुटाई। अब आप लोगों के मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि इस आइलैंड पर आखिर इतने सांप कब, कैसे और कहां से आए। तो आज से तकरीबन 11,000 साल पहले ये आइलैंड साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट से जुड़ा हुआ था। ये उस समय की बात है जब लास्ट आइस एज पीरियड एंड होने वाला था। अर्थ का टेम्परेचर हल्के हल्के बढ़ना शुरू हो गया था जिसके कारण रेप्टाइल्स स्पीसीज की पॉपुलेशन बढ़ने लगी थी, जिसमें कि स्नेक्स की कई सारी प्रजातियां उत्पन्न हुई। बर्फ पिघलने की वजह से अटलांटिक ओशन का जल स्तर बढ़ने लगा। जल स्तर बढ़ने के कारण अटलांटिक ओशन में हलचल बढ़ती है जिसकी वजह से स्ट्रॉन्ग वेव्स कॉन्टिनेंट को हिट करती हैं। इसी के चलते साउथ अमेरिका का एक हिस्सा टूटकर मेन कॉन्टिनेंट से अलग हो जाता है जिसे आज हम लोग स्नेक आइलैंड के नाम से जानते हैं। अब क्यों केवल सांपों की पॉपुलेशन इतनी बड़ी, इसके लिए आपको फूड चेन के बारे में जानना होगा। फूड चेन एक तरीके का लीनियर नेटवर्क होता है जिसमें कि एक स्पेसीज दूसरे स्पेसीज को कंज्यूम करती है। फॉर एग्जाम्पल ग्रास को बकरी या रैबिट कंज्यूम करते हैं और जिनको प्राइमरी कंज्यूमर्स कहा जाता है, और इन स्पेसीज को सेकेंडरी या टर्सरी कंज्यूमर्स कंज्यूम करते हैं जैसे कि लॉयंस, टाइगर्स, वॉल्व्स। इससे होता ये है कि इकोसिस्टम में हर स्पेसीज की पॉपुलेशन कंट्रोल में रहती है, किसी एक स्पेसीज का नंबर बहुत ज्यादा नहीं बढ़ता है। वैसे ही इस आइलैंड पर सांपों के खाने के लिए बहुत सारी स्पेसीज मौजूद थी जैसे कि रैट, स्क्वायरल्स, माइग्रेटरी बर्ड्स या उनके एग्स। लेकिन इन सांपों के एपेक्स प्रीडेटर्स की पॉपुलेशन, यानी कि जो इनको मारकर खाते हैं, वो उतनी नहीं रही। क्योंकि आइलैंड मेनलैंड से काफी दूर ओशन में है, इसीलिए अदर स्पेसीज का पहुंचना भी लगभग नामुमकिन है। इसी के चलते स्नेक आइलैंड पर स्नेक्स की इतनी बड़ी तादाद हो गई। बढ़ती पॉपुलेशन के साथ स्नेक्स ने अपने अंदर कई सारे चेंजेस लाना शुरू कर दिए क्योंकि समय के साथ वो स्पेसीज जिनका ये शिकार करते हैं वो कम होने लगी।
लगी, जिसके कारण इनका सर्वाइवल मुश्किल होने लगा। इसीलिए यहाँ के स्नेक्स ने अपने अंदर कई सारी मैकेनिज्म को इवॉल्व किया, जैसे कि वेनम स्प्लिटिंग, एक ट्री से दूसरे ट्री पर जंप करना ताकि ये पेड़ों पर बैठे बर्ड्स को शिकार बना सकें। इसके अलावा समय के साथ साथ ये सांप और भी ज्यादा टॉक्सिक हो गए ताकि ये बड़े बड़े शिकार को चंद मिनटों में ही मारकर उन्हें अपना खाना बना सकें इस आइलैंड पर जीवित रहने के लिए। वैसे तो इस आइलैंड पर जाना रेस्ट्रिक्टेड है, लेकिन कुछ लोग इल्लीगल तरीके से इस आइलैंड पर स्नेक्स का वेनम कलेक्ट करने के लिए आते हैं, क्योंकि इन स्नेक्स के वेनम की कीमत इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज्यादा है। इसका कारण है कि इनका वेनम कई महंगी दवाइयों जैसे कि कैंसर का ट्रीटमेंट, एंटी वेनम फॉर्मूला बनाने में उपयोग में आता है। करेंटली गोल्डन लैंसेट वाइपर को क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज और इल्लीगल हंटिंग के चलते इनकी पॉपुलेशन खतरे में है। क्लाइमेट चेंज की वजह से पिघलते ग्लेशियर ओशंस का वाटर लेवल इंक्रीज कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये आइलैंड आने वाले समय में पूरी तरह अटलांटिक ओशन में समा जाएगा। दूसरा खतरा इन स्नेक्स के लिए माइग्रेटरी स्पीसीज का कम होना है, जो कि इनकी प्राइमरी फूड है। अब बात करते हैं कि अगर आप इस आइलैंड पर फंस जाएं तो कौन कौन से ऑप्शंस होंगे यहाँ से सरवाइव करने के लिए। वैसे तो इस आइलैंड पर जाना रेस्ट्रिक्टेड है, फिर भी कोई इल्लीगल तरीके से जाता है तो सबसे बेसिक चीजें जैसे कि फर्स्ट एड किट और बेसिक टूल्स जैसे कि नाइफ ले जाना बहुत जरूरी रहेगा। दूसरा, आइलैंड से निकलने के लिए आपको फॉरेस्ट से एक बड़ी सी लकड़ी की जुगाड़ करनी होगी ताकि उससे आप एक बोट बना सके, जो कि काफी मुश्किल रहने वाला है। अगर आप बोट बना भी लेते हैं तो अगला चैलेंज आपके सामने आएगा, वो है कि आपको 33 किलोमीटर दूर से ब्राजील की कोस्ट नजर नहीं आएगी। इसके लिए आपको सन सेट होने का वेट करना होगा, क्योंकि सन वेस्ट में सेट होता है और वेस्ट की डायरेक्शन में ही ब्राजील की कोस्ट है। थर्ड पॉसिबल ऑप्शन सरवाइव करने के लिए हो सकता है वो है आइलैंड का लाइट हाउस, वही लाइट हाउस जहाँ एक कर्मचारी और उसकी फैमिली की मौत हो गई थी, लेकिन कुछ टाइम सरवाइव करने के लिए इस आइलैंड पर यही मैनमेड स्ट्रक्चर है। लाइट हाउस पर जाकर आप जहाज और नाव को देख SOS सिग्नल दे सकते हैं या रात में लाइट को ऑन ऑफ करके किसी तरीके का एक इंडिकेटर दे सकते हैं। इसके अलावा इसी लाइट हाउस पर वेदर रडार सिस्टम है, जिसे किसी तरह मैनिपुलेट करके आप ब्राजील के मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट को एक तरह का सिग्नल पहुंचा सकते हैं। बाकी मेरा पर्सनल सजेशन यही है कि ऐसी जगह पर इल्लीगल तरीके से जाने से बचना चाहिए। गोल्डन लैंसेट वाइपर को देखने के लिए ब्राजील में आप एनिमल म्यूजियम या जू में विजिट कर सकते हैं।